आज का टॉपिक है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में स्पेशली हम थायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एंडोक्राइन का मेन फंक्शन मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट करना होता है डिफरेंट ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में। तो मेटाबॉलिज्म में दो मेन पार्ट होते हैं, एक एनाबॉलिज्म होता है, एक कैटाबॉलिज्म होता है। इनके डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं। एनाबॉलिज्म का पहले कैटाबॉलिज्म की बात करेंगे। कैटाबॉलिज्म का मतलब लार्ज जो पीस ऑफ जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो इंटेस्टाइन में या स्टमक में इनकी पीस डिवाइड होते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस, तो इसे कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। स्पेशली ये थायराइड ग्लैंड इसमें काम आता है। इंटेस्टाइन से लेके सेलुलर लेवल तक पहुंचता है, जहाँ पे सेलुलर लेवल पे क्या होता है कि छोटे छोटे मालिक्यूल जैसे प्रोटीन्स यानी अमाइनो एसिड अलग होंगे, फैट्स अलग होंगे और साथ में कार्ब्स अलग होंगे। अलग हो गए एक अलग सा एक वो बनाएंगे प्रोटीन, जैसे अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाएंगे, तो छोटे छोटे जो मालिक्यूल्स है वो मिल के कुछ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। तो इनमें दो हार्मोन्स लाजमी है, ग्रोथ हार्मोन और दूसरा इंसुलिन काम करता है। अब थायराइड का एक पाथवे हम पढ़ते हैं कि थायराइड में कैसे थायराइड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और सेल के बीच में क्या कनेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेलुलर लेवल पे कोई भी सेल होगा जहाँ पे क्रेब्स साइकिल चल रहा हो, तो वहाँ पे T3 की ज़रूरत पड़ती है, T3 हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या कर देता है कि सेल ट्रिगर कर देता है ब्रेन को कि है मुझे T3 की ज़रूरत है, तो T3 प्रोवाइड करे। तो ये क्या करता है, सेल ट्रिगर करता है ब्रेन में हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, फर्दर एक के हार्मोन रिलीज़ कर देता है, यानी इसको कहते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जाके पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके अपना काम स्टार्ट करता है। कुछ इस तरह करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके बता देता है कि अपना हार्मोन रिलीज़ कर दो, वो हार्मोन जो थायराइड तक पहुंच जाए। तो इसमें जो इंटीरियर जो सामने हिस्सा है पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो वहाँ पे एक हार्मोन होता है, उसे कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इस हार्मोन को रिलीज़ कर देता है। इस हार्मोन का टारगेट ऑर्गन क्या होता है, थायराइड होता है। ठीक है, थायराइड में जाके ये इसको एक्टिवेट कर देता है। तो थायराइड क्या रिलीज़ कर देगा, फर्दर T4 रिलीज़ कर देता है। तकरीबन 90% T4 रिलीज़ कर देता है, कोई 10% तक T3 भी रिलीज़ हो जाता है। थायरोक्सिन कहते हैं इसको। तो फिर ये जो T4 सेलुलर लेवल तक पहुंचता है, सेल तक पहुंचता है, तो सेल में तकरीबन ये 90% कन्वर्ट हो जाता है किसमें, T3 में। तो पहले T4 बनता है, फिर क्या बनता है, T3। जो काम का चीज़ है वो क्या है, T3 है। अब देखते हैं कि अगर इनमें कोई डिसऑर्डर आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कोई भी मसला आता है, थायराइड में मसला आता है, पिट्यूटरी में मसला आता है, हाइपोथैलेमस में आता है, तो इनके अलग अलग नाम देते हैं। ये एक पाथवे है, ये पाथवे में कहीं भी मसला हो जाएगा तो उसमें कौन सा हार्मोन ज़्यादा होगा और कौन सा हार्मोन कम होगा, और साथ साथ में ये कि इसमें मसला क्या आ सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई और क्या डिज़ीज़ हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी प्रॉब्लम। प्राइमरी प्रॉब्लम वो होती है जो कि प्राइमरी थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ से ही रिलीज़ होता है T3 एंड T4। तो जहाँ पे प्राइमरी ऑर्गन थायराइड में कोई मसला हो, कोई डिज़ीज़ हो, तो वहाँ पे या तो हार्मोन क्या करेगा, ज़्यादा निकालेगा T4, या तो T4 कम निकालेगा, जिसे कहते हैं हाइपो या हाइपर थायरॉयडिज्म। अब पहले हाइपो की बात करेंगे। हाइपो का मतलब ये है कि अगर थायराइड ग्लैंड में कोई मसला हुआ जिसकी वजह से वो T4 रिलीज़ कम करे, ठीक है, कम रिलीज़ करे, तो क्या होगा, T3 भी कम बनेगा आगे। तो जब ये दोनों कम बनेंगे तो सेल तक क्या पहुंचेगा, T3 कम पहुंचेगा सेल तक। जो सेल है, सेल तक T3 कम पहुंचेगा, तो सेल क्या करेगा, बार बार ट्रिगर करेगा ब्रेन को। तो ब्रेन क्या करेगा, पहले
थायरोट्रोपिन रिलीज़ करेगा, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके क्या करेगा, TSH रिलीज़ कर देगा। तो क्या होगा, हाइपो में क्या होगा कि थायराइड का मसला था, तो थायराइड क्या करेगा, अपना जो फर्दर हार्मोन है वो रिलीज़ कम करेगा, जिसमें T3 एंड T4 आएगा। तो ओवरऑल जिस्म को कम मिल जाएगा, तो पूरी जिस्म ट्रिगर करेगा कि T3 की ज़रूरत है। जब ये ट्रिगर करेगा तो क्या होगा, ब्रेन बार बार एक्टिवेट हो जाएगा, ब्रेन में हाइपोथैलेमस, तो बार बार हाइपोथैलेमस ये हार्मोन रिलीज़ करेगा। और दूसरी बात, ये हार्मोन जाके पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके TSH को भी रिलीज़ करता रहेगा। लेकिन TSH रिलीज़ होता रहे, लेकिन थायराइड पे आके जाके रुकेगा, क्योंकि वहीं पे मसला है। ठीक है, इसे कहते हैं प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म या प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। अब इसमें प्राइमरी में जो हाइपो है, हाइपो में दो डिजीज़ होते हैं, या तो आयोडीन की बिल्कुल डिफिशिएंसी, आयोडीन मिल ही नहीं रहा है जिस्म को, या तो कोई मेडिसिन जिसकी वजह से मसला हो रहा है, या हाशिमोटो एक कोई डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़, इसकी वजह से हो सकता है, या पूरी सर्जरी करके थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया है, जिसकी वजह से ये हार्मोन्स नहीं बनेंगे, T3 एंड T4। हाइपरथायरॉयडिज्म में ये होता है कि बहुत ज़्यादा थायराइड ग्लैंड क्या करता है कि एक्सीड लेवल कर देता है T3 और T4 को, तो सेल तक पहुंचने में, सेल तक तो T4 तो पहुंच गया, तो जिस्म को चाहिए नहीं अभी, तो जिस्म क्यों ट्रिगर करेगा ब्रेन को, जब जिस्म ब्रेन को ट्रिगर नहीं करेगा तो हाइपोथैलेमस अपना ये हार्मोन रिलीज़ नहीं करेगा। जब हाइपोथैलेमस अपना रिलीज़ नहीं करेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्यों अपना हार्मोन रिलीज़ करेगा। तो इस सूरत में क्या होगा, TRH और TSH कम होंगे, ये जब बढ़ेगा तो अपोजिट डायरेक्शन। ये प्राइमरी हाइपो में था, ये प्राइमरी हाइपर में। अच्छा, हाइपर में ग्रेविस डिजीज़ होता है, इसमें ज़्यादा होता है। टॉक्सिन कोई नोडल गोइटर है, मतलब इनलार्ज हुआ है, या थायरोइडाइटिस से कोई इन्फेक्शन हुआ है, या आयोडीन की बहुत ज़्यादा एक्सेस मकदार में जिस्म में है। सेकेंडरी की बात करेंगे, सेकेंडरी हाइपो और हाइपर थायरॉयडिज्म का मतलब ये है कि सेकेंडरी का मतलब ये है कि बीच वाला, बीच में कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ऊपर हाइपोथैलेमस बैठा हुआ है, नीचे पिट्यूटरी, और सबसे नीचे क्या है, थायराइड, तो बीच में क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई मसला आ जाए, जिसे कहते हैं सेकेंडरी हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हुआ ये कि पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर ट्यूमर आ गया, ठीक है, ट्यूमर ही कॉमन होता है, तो क्या होगा, अगर कि पिट्यूटरी ग्लैंड अपना हार्मोन रिलीज़ कम करेगा, जिसे कहते हैं TSH। जब ये थायराइड ग्लैंड तक पहुंचेगा, बहुत कम पहुंचेगा, तो वहाँ से T4 भी कम रिलीज़ होगा। जब T4 कम रिलीज़ होगा तो T3 भी कम बनेगा। लेकिन जिस्म को क्या चाहिए, सेल को क्या चाहिए, सेल को तो चाहिए, तो सेल ट्रिगर कर देगा। सिर्फ हाइपोथैलेमस क्या करेगा, अपना हार्मोन इंक्रीज़ करता रहेगा, बाकी सारे कम होंगे। ये जब रिलीज़ करके पिट्यूटरी ग्लैंड तक आएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड काम ही नहीं कर रहा है, तो ये बस सिर्फ एक्सीड होगा, एलिवेट होगा, बड़ा रहेगा। हाइपर में ये कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा TSH रिलीज़ करे तो T4 ज़्यादा बनेगा और T3 ज़्यादा बनेगा। जब ये दोनों TSH बने, मेन प्रोडक्ट क्या है, T3। जिस्म को T3 चाहिए, अगर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो ये ब्रेन को स्टिमुलस देता ही नहीं रहेगा, तो हाइपोथैलेमस ट्रिगर ही नहीं करेगा, ठीक है, तो TRH कम हो जाएगा, बाकी चीज़ें बढ़ जाएंगे। अब लास्ट में आ गया क्या, टर्शरी। टर्शरी का मतलब ये चीज़ है कि नीचे थायराइड ग्लैंड था, ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड था, एक को प्राइमरी बोला हमने, एक को सेकेंडरी बोला। अब टर्शरी का मतलब हाइपोथैलेमस में कोई मसला आ जाए, कोई ट्यूमर हो, कोई एब्सिस, कुछ भी हो, तो उसमें उसे कहते हैं टर्शरी हाइपो या हाइपर थायरॉयडिज्म। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। जब TRH हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है, ये कम रिलीज़ करेगा तो TSH भी कम होगा, T4 भी कम होगा और T3 भी वो कम होगा। कॉमन है, सिंपल है। जो मेन
स्टेशन है, मेन स्टेशन ख़राब होगा तो सारी चीज़ें कम होंगे, जब मेन स्टेशन ज़्यादा होगा तो सारी चीज़ें बढ़ जाएंगे। टर्शरी बहुत इजी है। अच्छा, इसमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स है। साइन एंड सिम्टम्स अगर हाइपो है, हाइपो में क्या होता है, वेट गेन होता है। कैसे? जितना हमने कैलोरीज खाया वो यूटिलाइज़ ही नहीं हुआ। यूटिलाइज़ कौन करता है? T3 करता है। जब यूटिलाइज़ नहीं होगा तो गेन बढ़ जाएगा वेट। मसल फटीक होगी क्यों नहीं होगी, जबकि वो यूज़ ही नहीं हो रहे। कॉन्स्टिपेशन होगी क्योंकि जीआई काम ही नहीं कर रहा है। ड्राई स्किन होगा, डिप्रेशन में चले जाओगे क्योंकि T3 ब्रेन को भी चाहिए, न्यूरॉन्स को भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी प्रॉब्लम होंगी, याददाश्त का मसला होगा। मसल मैंने ऊपर बता दिया, फटिकनेस होगी। स्वेलिंग, पानी जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। ग्वाइटर, इनलार्ज हो जाएगा। दिल की धड़कन कम होती जाएगी क्योंकि दिल की धड़कन स्पीड अप करने के लिए T3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हाइपर हो गया क्या होगा, बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगे तो होगा, वेट कम हो जाएगा। जैसे वो बोलते हैं एक्सरसाइज करो, बेनिफिट है, आपका वेट कम होगा, बेली का वेट कम होगा। तो ये एक्सरसाइज समझो T3 है। और नर्वसनेस होगी, अगर बहुत ज़्यादा ब्रेन को वो करे, T3 पहुंच जाए तो वो नर्वसनेस में एंजाइटी के शिकार बन जाता है। फ्रिक्वेंटली बावल मूवमेंट, अब बावल मूवमेंट इतनी ज़्यादा होगी कि बार बार स्टूल आता रहेगा। सेंसिटिविटी हीट, जिस्म में इतनी मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ गया तो लाजमी है हीट से तो सेंसिटिव हो जाएगा बंदा। साथ साथ में स्वेटिंग होती रहेगी, पसीने निकलते जाएंगे, दिल की धड़कन बढ़ता जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाएगा T3। मसल वीक होंगे, कब तक ये चलता रहेगा। लास्ट में ट्रेमर्स, झटके पड़ेंगे, इवन सीज भी कर सकता है। बल्चिंग आइज़, जो बल्चिंग आइज़ है ना, इसका मतलब ये है कि आँखों के अराउंड भी क्या होता है कि बाहर, मतलब बल्चिंग का मतलब आँखें बाहर आ रहे हो जैसे ऐसा लगेगा। ठीक है, ये था आज का थायराइड से लेके हाइपोथैलेमस से लेके पिट्यूटरी के जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनके बारे में डिस्कशन।